दारू बंद होगा तो पिवाक को दिक्कत होगा। अब जब आज यूजीसी बिल आया है तो ये अत्याचारी को महसूस हो गया है कि हम तो अत्याचार करते थे, हम तो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को मारते थे, पीटते थे, उसका नंबर कम करवा के दलाली करते थे। इनको मालूम है कि अब यह दलाली नहीं चलेगा। एगो युवराज कहता है अपने आप को, बिहार के युवराज, कि हमारे समाज के लड़के को फंसाया जाएगा। अरे मूर्खवा, जब तुम्हारे समाज के लड़का गलती नहीं करेगा तो कैसे फंस जाएगा? जब हम दारू नहीं पियेंगे तो पुलिस हमको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। और जब तुम्हारे समाज के लड़कों सब गलती नहीं करेगा तो कैसे फंसा दे? कोई मुस्लिम यूजीसी के बिल का विरोध कर रहा है, कोई मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? 15% या 20% वाले लोग 85% का विरोध कर रहे हैं। 10-10 को 20-20 को खड़ा होकर कर रहे हैं यूजीसी बिल कानून कानून वापस हो। अगर 20% एससी एसटी ओबीसी रोड पर आ जाए ना तो ये लोग घर में भाग जाएंगे कि अब ना विरोध करें। हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र। आई कौन राष्ट्र बनाई बना? ओबीसी एससी एसटी हिंदू ना है। बिहार और पूरे देश के जो मोदी जी को बाबू आज तक कहते आते थे, ब्रह्मा के अवतार बताते थे, वो तमाम लोग मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनने देंगे। जाति के आधार पर तुम शोषण किया, छुआछूत किया, भेदभाव किया। आज कॉलेज में रोहित वेमुला को, जो आप सभी लोग जानते होइएगा, उनको जातीय प्रताड़ना इतना झेलना पड़ा। आज इस देश में हम बताते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या यूनिवर्सिटी में उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? आज तक जाति के नाम पर धोबी भाई से, तेली भाई से, मुसहर भाई से, पासवान भाई से, चमार भाई से किसने यादव भाई से किसने भेदभाव किया? आज तक तुमने जाति के नाम पर भेदभाव तुम किया और जाति के नाम पर घृणा तुम किया। समाज में तुम पैदा किया इसको, और तुम कह रहे कि ओबीसी एससी एसटी अब हमसे भेदभाव करेगा। विश्वविद्यालय में एक कमेटी गठित किया जाएगा जो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए होगा। जो भी लोग एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव करेंगे, उनके साथ जातिगत टिप्पणियां करेंगे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वो विश्वविद्यालय से ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। उनको डिग्री लेने से बर्खास्त भी कर दिया जा सकता है। तो जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उनको डर है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, जिसके बाद हम लोगों को झूठा फंसाया जाएगा। इस मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दीपक अम्बेडकर जी। क्या कहेंगे? हम तमाम एससी एसटी ओबीसी यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं। क्यों? और साथ में हम कहना चाहते हैं कि सदियों से जो पूरे देश के यूनिवर्सिटी और उच्च स्तरीय जितने भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, वह सभी पर जो अखाड़ा बना हुआ था, स्वर्णों का अखाड़ा, कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी भूमिहारों का अखाड़ा, इस तरह बताया जाता है, ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज, इस तरह। और वहाँ पर जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जब जाते हैं पढ़ने तो उनके साथ में जातीय भेदभाव, और साथ में जो उच्च अधिकारी होते हैं स्वर्ण कैटेगरी के, वो प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों का शोषण करते हैं। इसलिए यूजीसी बिल लाया गया है ताकि एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को शोषण न हो। और कोई भी जातीय शोषण करता है और इसमें अगर एससी एसटी ओबीसी के बच्चे अगर शिकायत करते हैं तो उस स्वर्ण समुदाय का जो शोषण करने वाले हैं उनको कानूनी अपराध के तहत उनको सजा मिलेगी। अब रही बात कि ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको फंसा दिया जाएगा, अब एससी एसटी के लोग हमारे साथ में माने भेदभाव करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आज तक जाति के नाम पर धोबी भाई से, तेली भाई से, मुसहर भाई से, पासवान भाई से, चमार भाई से यादव भाई से किसने भेदभाव किया? आज तक तुमने जाति के नाम पर भेदभाव तुम किया और जाति के नाम पर घृणा तुम किया। समाज में तुम पैदा किया इसको, और तुम कह रहा कि ओबीसी एससी एसटी अब हमसे भेदभाव करेगा। जो मोदी जी को ये लोग बाबूजी कहते थे, पिताजी कहते थे कि ब्रह्मा के अवतार है नरेंद्र मोदी जी। एक एससी एसटी ओबीसी के लिए एक समर्थन में क्या बिल आ गया यूजीसी, या पहले से ही था। इसमें सिर्फ ओबीसी को जोड़ दिया गया है कि ओबीसी समाज के बच्चे के साथ में भी व्यवहार, अगर गलत व्यवहार होगा तो यह कानूनन अपराध है। तो ये लोग को दिक्कत हो रहा है, ये लोग को दिक्कत है यादव भाई से, ये लोग को दिक्कत है कुशवाहा भाई से, ये लोग को दिक्कत है कि अब एससी एसटी तो पहले से था ही, अब ओबीसी जुड़ गया है तो यह संगठन बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। अब हो सकता है कि जितने भी महाविद्यालय है इसमें छतर छाया था और ओबीसी एससी एसटी को हम लड़वाते थे, ओबीसी के बचवा से हम एससी एसटी के बचवा को लड़वा के शासन कर लेते थे। अब यह हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये सब पढ़ेगा यूजीसी बिल के बारे में। इसीलिए तमाम बिहार और पूरे देश के जो मोदी जी को बाबू आज तक कहते आते थे, ब्रह्मा के अवतार बताते थे, वो तमाम लोग मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनने देंगे। इनको डर हो गया है कि 29 में यह बूढ़ा हो जाएंगे तो योगी जी आ जाएंगे। इसीलिए यह एससी एसटी ओबीसी के लिए यह बिल लाए हैं। भेदभाव तुम सदियों से करते आ रहा है, जाति के आधार पर तुम माने कि शोषण किया, छुआछूत किया, भेदभाव किया। आज कॉलेज में रोहित वेमुला को, जो आप
सभी लोग जानते होइएगा, उनको जातीय प्रताड़ना इतना झेलना पड़ा। आज इस देश में हम बताते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या यूनिवर्सिटी में उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? उन लोगों को डर है, जैसे कि SC/ST एक्ट भी है, उसका भी विरोध करते हैं ये लोग। और अभी कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है, इससे ना जानबूझकर फंसाया जाएगा, एक बात फंसाया जाएगा, तो ये कानून लागू ही नहीं होना चाहिए। अब हमको याद आ गया, दारू जब बंद हुआ था, तो दारू बंद होगा तो किसको दिक्कत होगा? पिवाक को। पिवाक कहेगा कि गलत करे बना दारू बंद करके, इनका सरकार ढा दे, दारू बंद होगा तो पिवाक को दिक्कत होगा। अब जब आज यूजीसी बिल आया है, तो ये अत्याचारी को महसूस हो गया है कि हम तो अत्याचार करते थे, हम तो SC/ST OBC के बच्चे को मारते थे, पीटते थे, उसका नंबर कम करवा के दलाली करते थे। तो इनको मालूम है कि अब यह दलाली नहीं चलेगा। एगो युवराज कहता है अपने आप को, बिहार के युवराज कह रहा है कि हमारे समाज के लड़के को फंसाया जाएगा। अरे मूर्खवा, जब तुम्हारे समाज के लड़का गलती नहीं करेगा तो कैसे फंस जाएगा? जब हम दारू नहीं पियेंगे तो पुलिस हमको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। और जब तुम्हारे समाज के लड़कों सब गलती नहीं करेगा तो कैसे फंसा देगा? तो लोग कहते थे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, SC/ST OBC सभी लोग, स्वर्ण सभी लोग एक हो जाइए, हम लोग 80% है, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताइए, कोई मुस्लिम यूजीसी के बिल का विरोध कर रहा है? कोई मुस्लिम समाज का विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है? या 15% या 20% वाले लोग 85% का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 85% वाला ये हमारे साथ भेदभाव करेगा। तुम हिंदू राष्ट्र की सपना देखते हो और एक तरफ तुम कौन हिंदू का विरोध कर रहे हो? यूजीसी का बिल का। और वो भी कह रहे हैं कि हमारा बाप पगला गया, मोदी जी पगला गया है, मोदी का मोती मरा गया है। एक दो पोस्ट देखे हैं, मोदी जी हमने आपको बनाया, आपके लिए हम संघर्ष किए, आपके लिए हमने वोट को खरीदा। कुछ स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं मोदी जी जब बना सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ये वापस हो जाएगा ना तो पूरे देश के चक्का बंद हो जाएगा। और याद रखिए, एक बात कहते हैं, ये लोग 10-10 को 20-20 को खड़ा होकर कह रहे हैं यूजीसी बिल कानून वापस हो। अगर 20% SC/ST OBC रोड पर आ जाए ना तो ये लोग घर में भाग जाएंगे। हाँ, यूजीसी बिल कानून वापस लो। 20% अगर OBC SC/ST अगर कहा जाए ना कि सिर्फ अकाउंट को डंडा लेकर रोड पर आ जाए तो ये लोग दुम दबा के घर पे भागेंगे कि अब ना विरोध करम। हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र। आई कौन राष्ट्र बनवाई बारन? ई कौन राष्ट्र बनवाई बारन? ई OBC SC/ST हिंदू ना है, एक विरोध कर बहू है। तो मतलब उनको डर लग रहा है कि भाई हम तो भेदभाव करेंगे तो कानून बना है तो सजा मिलेगा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ।